तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी खबर पर बात करने जा रहे हैं जो इंटरनेट की दुनिया में तहलका मचा सकती है। क्या आपने कभी सोचा कि गूगल क्रोम, जो आज हमारी ब्राउजिंग का सबसे बड़ा साथी है, उसकी बादशाहत को कोई चुनौती दे सकता है? जी हां, एक नया AI पावर्ड ब्राउजर आ चुका है जो न सिर्फ क्रोम को टक्कर दे रहा है, बल्कि ये दावा कर रहा है कि ये इंटरनेट इस्तेमाल करने का तरीका ही बदल देगा। कुछ लोग तो इसे भारत का अगला बड़ा सर्च इंजन भी कह रहे हैं। तो क्या वाकई गूगल क्रोम का राज खत्म होने वाला है? क्या ये नया ब्राउजर गेम चेंजर साबित होगा? और क्या गूगल को अब सचमुच डरने की जरूरत है? आइए इस वीडियो में इसकी पूरी सच्चाई जानते हैं। अगर आपको ये खबर रोमांचक लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आखिरी तक हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, जरा सोचिए, गूगल क्रोम आज हमारी जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा बन चुका है। चाहे ऑनलाइन शॉपिंग हो, काम हो, पढ़ाई हो, या फिर यूं ही इंटरनेट सर्फिंग, हमारी पहली पसंद क्रोम ही होता है। लेकिन इसके साथ कुछ दिक्कतें भी हैं। कभी कभी क्रोम स्लो हो जाता है, हमें ढेर सारे विज्ञापन दिखाता है और हमारा डेटा ट्रैक करता है। फिर भी हमारे पास कोई और बेहतर ऑप्शन न होने की वजह से हम इसे इस्तेमाल करते रहते हैं। यानी गूगल की एक तरह की मोनोपोली है, जहां वो कहता है, मैं हूं मार्केट का बॉस, तुम्हें मेरे नियम मानने ही पड़ेंगे। लेकिन अब कहानी बदलने वाली है, क्योंकि एक नया खिलाड़ी मैदान में आ चुका है और उसका नाम है कॉमेट ब्राउजर। कॉमेट ब्राउजर को 9 जुलाई 2025 को लॉन्च किया गया और इसे बनाया है परप्लेक्सिटी AI ने, जिसके CEO हैं भारत के अपने अरविंद श्रीनिवास। ये ब्राउजर फिलहाल विंडोज और मैक के लिए उपलब्ध है और शुरुआत में ये परप्लेक्सिटी के प्रीमियम सब्सक्राइबर्स प्लस और मैक्स प्लान के लिए रिलीज किया गया है। लेकिन इसकी एंट्री ने टेक जगत में हलचल मचा दी है। आखिर ऐसा क्या है कॉमेट ब्राउजर में जो इसे इतना खास बनाता है? चलिए इसके 4 बड़े फीचर्स को समझते हैं। कॉमेट सिर्फ वेब पेज खोलने वाला ब्राउजर नहीं है, बल्कि ये एक स्मार्ट असिस्टेंट है। मान लीजिए आप किसी वेबसाइट पर हैं और आपके पास लंबा आर्टिकल पढ़ने का समय नहीं है। कॉमेट का AI साइड बार उस पेज को तुरंत समराइज करके आपके सामने रख देगा। इतना ही नहीं, अगर आपको 2 प्रोडक्ट्स की तुलना करनी है, जैसे Amazon और फ्लिपकार्ट पर एक ही प्रोडक्ट की कीमत, तो कॉमेट दोनों को कंपेयर करके सटीक जवाब देगा। और अगर आप कहें इसे ऑर्डर कर दो, तो ये आपके लिए ऑर्डर भी कर सकता है। यानी ये ब्राउजर सिर्फ जानकारी नहीं देता, बल्कि आपके काम को पूरा भी करता है। कॉमेट का सबसे बड़ा हथियार है इसका ऑटोमेशन फीचर। CEO अरविंद श्रीनिवास ने कहा है कि ये ब्राउजर कई तरह के मैनुअल टास्क को ऑटोमेट कर सकता है, जैसे आपके जीमेल में ईमेल पढ़ना और जवाब देना, गूगल कैलेंडर में मीटिंग शेड्यूल करना, या लिंक्डइन पर किसी प्रोफेशनल से कनेक्ट करना। ये सब कॉमेट अपने आप कर सकता है। बस एक साधारण कमांड दीजिए और ये आपका पर्सनल असिस्टेंट बनकर 24/7 काम करेगा। कॉमेट का डिफॉल्ट सर्च इंजन है परप्लेक्सिटी AI, जो गूगल से बिल्कुल अलग है। जहां गूगल आपको सैकड़ों लिंक्स देता है, वहीं परप्लेक्सिटी सवालों के जवाब देता है, वो भी कन्वर्सेशनल स्टाइल में, रेफरेंस और साइटेशंस के साथ। उदाहरण के लिए, अगर आप पूछते हैं भारत का सबसे तेजी से बढ़ता एक्सपोर्ट सेक्टर कौन सा है, तो गूगल आपको लिंक्स देगा, लेकिन कॉमेट आपको एक साफ, समराइज्ड और अपडेटेड जवाब देगा, जैसे आप किसी दोस्त से बात कर रहे हो। कॉमेट क्रोमियम बेस्ड है, यानी ये क्रोम की तरह ही तेज और विश्वसनीय है, लेकिन इसमें इंटीग्रेशन की ताकत है। ये सिर्फ टैब्स और बुकमार्क्स तक सीमित नहीं है, बल्कि एक पूरा प्रोडक्टिविटी प्लेटफॉर्म है। कुछ यूजर्स का कहना है कि इसकी स्पीड क्रोम से थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन काम की एफिशिएंसी में ये कहीं आगे है। रेडिट पर एक यूजर ने लिखा, कॉमेट सिर्फ ब्राउजर नहीं, बल्कि काम करने का एक नया तरीका है। अब सबसे बड़ी खबर, कॉमेट ब्राउजर के CEO अरविंद श्रीनिवास ने गूगल क्रोम को खरीदने के लिए $46.5 बिलियन की बोली लगाई है। जी हां, वो क्रोम, जो ग्लोबल मार्केट में 65% हिस्सेदारी रखता है, उसे खरीदने का प्रस्ताव। ये कोई छोटा मोटा एक्सेप्टेड सौदा नहीं है, ये गूगल की मोनोपोली को सीधी चुनौती है। अरविंद का ये कदम बताता है कि AI के युग में अब कोई एक कंपनी इंटरनेट पर राज नहीं कर सकती। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या कॉमेट क्रोम को हरा पाएगा? गूगल क्रोम के पास दुनिया का सबसे बड़ा यूजर बेस है। 10 में से 7 लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है इसका पुराना मॉडल, सर्च, फिर विज्ञापन, फिर लिंक्स। दूसरी तरफ कॉमेट का मॉडल है सर्च, फिर जवाब और फिर एक्शन। आज के यूजर्स को सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि तुरंत काम पूरा करने वाला टूल चाहिए, और कॉमेट यही करता है। कॉमेट की योजना है कि वो मोबाइल फोन कंपनियों के साथ टाई अप करे।
ताकि नए स्मार्टफोन्स में क्रोम की जगह कॉमेट प्री इंस्टॉल आए। अगर ये डील कामयाब हो गई तो करोड़ों यूजर्स बिना कुछ किए ही एआई ब्राउजिंग की दुनिया में आ जाएंगे। परप्लेक्सिटी का लक्ष्य है कि अगले 1 साल में कॉमेट को 10 मिलियन से 100 मिलियन यूजर्स तक पहुंचाया जाए। ये गूगल के लिए खतरे की घंटी है। भारत में 82 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं और हमारा डेटा, सर्च पैटर्न और ऑनलाइन बिहेवियर सब कुछ गूगल जैसी कंपनियों के पास जाता है। ये न सिर्फ प्राइवेसी का सवाल है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मसला है। गूगल, मेटा और अमेज़न जैसी कंपनियां अपने एल्गोरिदम और डेटा के जरिए भारत की अर्थव्यवस्था और यहां तक कि लोकतंत्र को प्रभावित कर सकती हैं। पहले भी भारत ने स्वदेशी ब्राउजर जैसे क्विलियम लाने की कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन 2025 में भारत का इंडियन वेब ब्राउजर प्रोजेक्ट और कॉमेट ब्राउजर जैसे इनोवेशन नई उम्मीद जगा रहे हैं। खास बात यह है कि कॉमेट को बनाने वाली कंपनी परप्लेक्सिटी एआई का भारत से गहरा नाता है। इसके साथ ही भारत की टेलीकॉम कंपनी एयरटेल की भी साझेदारी की खबरें हैं। यानी हो सकता है कि कॉमेट भारत के स्वदेशी ब्राउजर प्रोजेक्ट का हिस्सा बने। अगर आप विंडोज या मैक यूज करते हैं तो अभी कॉमेट ब्राउजर को आजमा सकते हैं। जल्द ही ये मोबाइल के लिए भी उपलब्ध होगा। दोस्तों, कॉमेट ब्राउजर सिर्फ एक ब्राउजर नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। गूगल की मोनोपोली को तोड़ने का एक मौका है। क्या ये क्रोम को हरा पाएगा? ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात पक्की है, इंटरनेट का भविष्य बदलने वाला है। आपका क्या ख्याल है? कमेंट में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।